जय सियापत रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्थः सर्गः। हनुमान का लंकापुरी में प्रवेश। सा निर्जत्य पुरी श्रेष्ठाम लंकाम ताम काम रूपिणीम विक्रमेण महातेजा हनुमान कपि सत्मः अद्वारेण महाबाहु प्रकारम विप्लुवे निशि लंकाम महासत्वो विवेश कपि कुंजरः। महाशक्तिशाली दीर्घ भुजाओं वाले महातेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने पराक्रम से लंकापुरी की रक्षिका स्वच्छंद रूप धारणी राक्षसी लंका को जीतकर सिंह द्वार प्रधान प्रवेश द्वार से न जाकर परकोटे की दीवार को फांदकर रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। प्रविष्टः सत्व संपन्नो निशायाम मारुतात्मजा स महापथ मास्थाय मुक्ता पुष्प विराजितम। इस प्रकार महापराक्रमी पवनपुत्र हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रविष्ट होकर उस विशाल राजमार्ग पर गमन करने लगे जिस पर खिले हुए पुष्प बिछाए हुए थे। ततस्तु ता पुरी लंकाम राम्यम भियो कपिः हस्तितोत्कृष्ट निने देस्तूर्य घोष पुरः सरेहे। उस रमणीक लंकापुरी में चलते हुए हनुमान जी ने देखा कि कहीं तो गृहस्थों के भवन अट्टहास के उत्कृष्ट नादों से निनादित हो रहे हैं और कहीं वाद्य यंत्रों के घोषों से परिपूर्ण हो रहे हैं। शुश्राव जपताम तत्र मंत्रान रक्षो गृहेषु वे स्वाध्याय निरक्ताशेव यातु धनान ददर्श सह। उन राक्षस घरों में हनुमान जी ने यत्र तत्र वेद मंत्रों का पाठ करते हुए राक्षसों की ध्वनि सुनी तथा वेद के स्वाध्याय में निरत राक्षसों को भी देखा। ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान बहून दीक्षिता जटिलान मुंडान गोजिनाम्बर ववासः। नगर के मध्य सैनिकों की जो छावनी थी उसमें हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के अनेक गुप्तचर को देखा। इनमें कोई दीक्षित गृहस्थ मुंडित सन्यासी के रूप में था, कोई गोचर्म धारण करने वाला था, कोई मृगचर्म धारण करने वाला और कई बिल्कुल नग्न था। धनविनः खड्गनश्येव शतघ्री मुशलायुधान परिघोत महस्तास्य ददर्श विविधायुधान। धनुषधारी खड्गधारी शत्रघी तोपधारी मुशलधारी उत्तम परिघों को हाथ में लिए हुए तथा अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले सैनिकों को भी हनुमान जी ने देखा। रक्षो धीपति निर्दिष्टम ददर्शांत पुरागृतः सा तदा तद्गृहं दृष्टित्वा महाहाटक तोरणम राक्षसेन्द्रस्य विख्यात मद्रमूर्धनम प्रतिष्ठितम पुड्डरी कावत साभी परिखाभी समावृतम प्रकार वृत्त मत्यंतम ददर्श सा महाकपि त्रिविष्ट निभम दिव्यम दिव्य नाद विनादितम। आगे चलकर हनुमान जी ने देखा कि रावण की आज्ञा अनुसार अंतःपुर के समक्ष सैनिकों का पहरा है। उस ग्रह को देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण निर्मित द्वार वाले पर्वत के शिखर पर बसे हुए राक्षस राज रावण के उस महल को, जो श्वेत कमलों से परिपूर्ण खाइयों से घिरा हुआ और ऊंची चारह दीवारी से अवेष्टित था, देखा। वह भवन स्वर्ग के समान सुंदर एवं अलौकिक था। उस भवन में दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। वजीहे शीत संघुष्टम नादितम भूषणेस्तथा रथार्यने विमानेश तथा गजहे शुभे वारणेश तदुन्त्रते श्वेत भ्रनिच्योपमे भूषितम रुचिर द्वारम मतेश मृग पक्षी भी रक्षितम
सुम हा वीर्य तु धाने सहस्त्रः रक्षसाधिपति गुप्त माँ विवेशम गृहम कपिहि। जिस भवन के द्वार पर घोड़े हिनहिना रहे थे, जहाँ घोड़ों पर पड़े आभूषणों की झंकार हो रही थी, जिस भवन के द्वार पर नाना प्रकार के रथ आदि यान विमान उत्तम नस्ल के हाथी और घोड़े समान सुभूषित बड़े डील डौल वाले सफेद 4 दांत वाले हाथी तथा प्रफुल्लित पशु और पक्षियों से सुशोभित था। सहस्त्रों महाबली और पराक्रमी राक्षस जिस राजभवन की रखवाली के लिए नियुक्त थे, ऐसे राजभवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया।